पिछले 4 कक्षाओं में हम लोगों ने आर्टिकल को विस्तार से अध्ययन किया। इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ द, इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा। आज हम लोग टेंस पर चर्चा करें। टेंस जो कि एक सार्वभौमिक विषय है और इसका अध्ययन गंभीरता के साथ करनी चाहिए। हालांकि यह बड़ा विस्तृत विषय वस्तु है इसकी, फिर भी हम लोग देखेंगे। जो पहले से ही हम सभी जानते हैं, टेंस का हिंदी होता है काल, और टेंस को अक्सर हम लोग समय के साथ जोड़कर अध्ययन करते हैं, टाइम एंड टेंस। जबकि टाइम का व्याकरण से कोई संबंध नहीं, व्याकरण से केवल टेंस का संबंध। टेंस is a unit of grammar that shows the time of an action. Tense shows the time of an action. Action means verb. कौन सा क्रिया किस समय में संपादित हो रहा है, यह बताने वाले को टेंस कहते हैं। हम लोग सब जानते हैं टेंस के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य। यह मुख्य 3 प्रकार का टेंस है जो हम सभी जानते हैं। जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस। जो समय बीत गया वह पास्ट टेंस, और जो समय आने वाला है वह भविष्य काल। अब ये तीनों टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे टेंस। जैसे अगर प्रेजेंट में जोड़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब फ्यूचर में हम आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट है। तो अभी हम लोग इससे शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस का। इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, मतलब यह कार्य कब होगा इसका कोई टाइम नहीं होता है दिया हुआ, यह अनिश्चित होता है। इसे हम लोग सामान्य वर्तमान भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। दिस टेंस shows that the action happens regularly in present time। यह टेंस से पता चलता है कि कोई क्रिया वर्तमान काल में नियमित रूप से होती है, आइदर हैबिचुअली या आदत के बस, और स्पॉन्टेनियसली या स्वतः। या तो आदत के बस, जैसे हम लोग सुबह प्रतिदिन सुबह उठते हैं, ये हमारी आदत है। वह प्रतिदिन टहलता है, ये उसकी आदत है। वह दूध पीता है, वह सिगरेट पीता है, ये उसकी आदत है। तो ये एक्शन हो गया हैबिचुअल। स्वतः, सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी घूमती है, ये सारे नियमित रूप से होने वाली घटनाएं हैं जो स्वतः हुआ करती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उन क्रियाओं को दर्शाता है जो वर्तमान में नियमित रूप से संपन्न होती हैं, या तो आदत के बस या स्वतः। पहचान के लिए हम लोग इसको रिकॉग्नाइजेशन में देख सकते हैं। इन द लास्ट ऑफ हिंदी वर्ब, हिंदी वर्ब के अंत में
रहेगा ता है, ती है, ता हूं, ते है इत्यादि। ये उन क्रियाओं के लिए है जिसमें मेन वर्ब होगा। पढ़ना, हंसना, लिखना, बोलना ये मेन वर्ब होगा, तो मैं हंसता हूँ, वह पढ़ता है, वह जाता है, उसमें ता है, ती है लगा है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिया है प्रेजेंट टेंस में जिसमें मेन वर्ब्स नहीं होता है, तो उसमें ता है, ती है नहीं रहेगा। जैसे वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है, मेन वर्ब नहीं, इसलिए इसमें ता है नहीं लगकर केवल है ही लगा है। वह ईमानदार है, तुम चतुर हो, तो जहां मेन वर्ब नहीं होगा उसमें ता है, ती है नहीं होगा। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसको हम लोग अंग्रेजी अनुवाद किस फॉर्मेट पे करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर पर करेंगे, तो ये सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जिस वाक्य से किसी कार्य करने का स्वीकार का बोध, एक्सेप्टेंस का, वह कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, स्वीकारात्मक। तो ऐसा वाक्य रहेगा, स्वीकार रहा है कोई, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, तुम फल खाते हो, ये सब स्वीकार है। तो ऐसे सेंटेंस जब रहेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो किसी कार्य को करे अथवा वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे राम आम खाता है, तो इसमें खाने का काम, आम जो खाने का काम है वो राम कर रहा है, इसलिए राम यहाँ सब्जेक्ट हो गया। भर जो क्रिया हो रही है जिससे किसी काम का होना या किए जाने का बोध हो, उसको हम लोग कहेंगे भर। तो उसके बाद भर लगाएंगे। भर में एस या ईएस जोड़ते हैं। एस या ईएस तब जोड़ते हैं जब वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट हो गया ही, सी, इट या कोई भी नाम, एनी नेम, ये हो गया थर्ड पर्सन। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके भर के साथ हम लोग एस या ईएस डालेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट का हिंदी हुआ कर्म, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े, क्रिया जो होगा उसका जो असर जिस पे होगा वह कहलाएगा कर्म। जैसे वह आम खाता है, अगर इस सेंटेंस को हम ले कि वह आम खाता है, तो इसमें खाना भर है, ये काम हो रहा है, कर्म इसको खाने का काम कर रहा है वह, तो ये हो गया सब्जेक्ट। भर हो गया खाना, और खाने से किस पर फल पड़ रहा है, किस पर प्रभाव, हम लोग खाएंगे आम तो धीरे धीरे आम को ही काटेंगे, आम धीरे धीरे समाप्त होगा, तो इसका असर आम पर पड़ रहा है, मतलब आम हो गया ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये भर और ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर भर्ब का पहला रूप, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमेशा भर्ब का पहला रूप लगाएंगे, उसमें हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं। कब? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब ही, सी, इट या कोई नाम, और तब ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, मैं सामाजिक कार्य पसंद करता हूं, इसमें सब्जेक्ट है मैं, आई, तो पहले आई हम लोग यूज कर दिए, आई। वर्ब वन है लाइक, आई लाइक, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसमें हम लोग एसीएस नहीं जोड़ेंगे, तो आई लाइक, और ऑब्जेक्ट फिर सोशल वर्क, तो आई लाइक सोशल वर्क। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग व्याकरण मन लगाकर पढ़ते हैं, हम लोग, इसमें सब्जेक्ट है वी, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए फिर इसमें एसीएस हम लोग नहीं जोड़ेंगे। वर्ब स्टडी, अध्ययन करना, तो व्याकरण का अध्ययन करते हैं, वी स्टडी, सब्जेक्ट और वी वन हो गया स्टडी, और फिर ऑब्जेक्ट है ग्रामर, वी स्टडी ग्रामर, हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मन लगाकर, यहाँ ये एडवर्ब हो गया, तो इसको हम लोग लगा दिए अटेंटिवली, वी स्टडी ग्रामर अटेंटिवली। अब अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट कुछ ले ले, थर्ड पर्सन का वाक्य ले ले, तुम रोज बहानेबाजी करते हो, या ये वह
वह अंग्रेजी पढ़ता है। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही। तो इसमें हम लोग वर्ब के साथ एसीएस लगाएंगे। ही और पढ़ना वर्ब है, रीड, और चूंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए इसके वर्ब में हम लोग एस जोड़ेंगे। ही रीड्स इंग्लिश। ही रीड्स इंग्लिश। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के वर्ब के साथ हम लोग एसीएस नहीं लगाएंगे। थर्ड पर्सन अर्थात ही, सी, इट या कोई भी नाम उसके साथ हम लोग एसीएस लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक हुआ। जिस वाक्य से किसी काम के नहीं करने का, the sentence that shows the denial of anyone। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, मैं उसका अपमान नहीं करता हूँ, मतलब यहाँ पर इनकार किया जा रहा है किसी काम से, तो उस ऐसे कार्य को हम लोग कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसके लिए फॉर्मेट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हम लोग जान चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है। जो किसी कार्य को करे तो वहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डू या डज लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद नॉट, तब क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। डज का प्रयोग हम लोग करेंगे फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही, सी, इट या कोई भी नाम, एनी नेम, इसके साथ हम लोग डज लगाएंगे। और बाकी सब फर्स्ट पर्सन का होगा आई, यू, थर्ड पर्सन में प्लूरल जैसे बॉयज, जो भी सब के साथ हम लोग रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट डू का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल से, मैं किसी की खुशामद नहीं करता, इनकार कर रहा है कि मैं खुशामद नहीं करता हूँ, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, खुशामद नहीं करने वाला कौन है, मैं। तो आई सब्जेक्ट, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब है, खुशामद करना फ्लैटर, और ऑब्जेक्ट यहाँ है एनीवन। आई डू नॉट फ्लैटर एनीवन। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, तुम अपने पड़ोसियों को हानि नहीं पहुंचाते, यह भी इनका है नेगेटिव। सब्जेक्ट है यहाँ यू सेकेंड पर्सन, इसके साथ भी हम लोग डू ही लगाएंगे। यू सब्जेक्ट, डू, नॉट, गिवन हार्म, हानि नहीं पहुंचाना, और ऑब्जेक्ट योर नेबर। यू डू नॉट हार्म योर नेबर। यहां पर देखिए, अपने पड़ोसी, अपने के लिए हम लोग ये ध्यान देंगे कि हर एक सेंटेंस में ये अपना वर्ड्स का अंग्रेजी चेंज हो जाता है। तुम के लिए अपना यू, इसका पॉसेसिव लग जाता है। यू के लिए योर, अपना। आई के लिए माई, सी के लिए हर, ही के लिए हिज, दे रहेगा अगर तो देयर, ये अपना कर लीजिए। तुम अपना, यू डू नॉट हार्म योर नेबर्स, अपने पड़ोसी। अगर इसी की जगह पर रहता कि मैं अपने पड़ोसियों को हानि नहीं पहुंचाता हूं, तो आई डू नॉट हार्म, अब यहां अपना के लिए माई हो जाता, आई डू नॉट हार्म माई नेबर्स। अगले सेंटेंस में देखिए, वह नियमित रूप से वर्ब नहीं करता है। तो सब्जेक्ट है यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही से इट, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो ही के साथ अब डू नहीं लगाकर हम डज लगाएंगे। तो ही डज, उसके बाद नॉट, वर्ब वन है, वर्ब नहीं करता है मतलब कि वर्ब में उपस्थित नहीं होता है। तो अटेंड, ही डज नॉट अटेंड क्लास रेगुलरली, वह वर्ब नियमित रूप से नहीं करता है। फिर नेगेटिव, बहादुर लोग मौत से नहीं डरते, नहीं डरते या नहीं डरते हैं। बहादुर लोग ये हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ब्रेव, बहादुर का मतलब ब्रेव, और द लगा दिए तो पूरे बहादुर ग्रुप का बोध हो गया। हम लोग आर्टिकल का भी यहाँ देखें, ध्यान रखेंगे
कि एडजेक्टिव के पहले जब द लगा देते हैं तो वो पूरे क्लास का बोध कराता है। मतलब बहादुर लोग का हो गया द ब्रेव, उसके बाद इसके साथ हम लोग डू लगाएंगे चूंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब होगा फियर, और तब ऑब्जेक्ट डेथ। द ब्रेव डू नॉट फियर डेथ, ये नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग नेगेटिव तक ही छोड़ देंगे, हम लोग थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन ढंग से समझ कर पढ़ेंगे। अब आप फिर किसी भी ट्रांसलेशन के बुक से उसका एक्सरसाइज आप निकालें और प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट जिसको कहते हैं उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव का एक्सरसाइज बनाएं, वर्ड्स स्टोर अपना बढ़ाएं, और किसी तरह का अगर उसमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में इस पैटर्न में कहीं भी गड़बड़ी हो तो आप ज़रूरत समझें तो कमेंट बॉक्स से पूछें, फिर अगले क्लास में इसका ध्यान करेंगे। आज के लिए इतना।